डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस ललित शाक्यवार ने बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार औपचारिक रूप से संभाल लिया है। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात बुधवार 4 फरवरी को स्थानीय आईजी कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से संवाद कर आगामी कार्य योजनाओं, प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। पत्रकार वार्ता के दौरान आईजी शाक्यवार ने कहा कि बालाघाट जोन वर्तमान में नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है, जो पुलिस बल और प्रशासन के लिए गर्व की बात है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद भले ही अतीत की चुनौती बन चुका हो, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति रोकना अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीण अंचलों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच विश्वास एवं संवाद की मजबूत कड़ी स्थापित करना प्राथमिकता रहेगी, ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके। संजय सर ने जो काम किए हैं, बस कोशिश ये रहेगी कि उसको आगे और एक पॉजिटिव वे में बढ़ाया जाए। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश को इस बात का गर्व भी है कि एक यंग ब्रिगेड टीम ने, पिछले आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और उसका ये परिणाम है कि आज बालाघाट को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। और मेरी कोशिश यही रहेगी पूरी टीम के साथ कि अब प्रोएक्टिव पुलिसिंग की आवश्यकता है। ठीक है, कि जनता और पुलिस के बीच कैसे दोस्ताना संबंध कायम रहें, आम जनता को बिना भय और उसके संकोच के थाने में उनकी बात सुनी जाए, और जहाँ तक हो सकता है कि जनता के बीच में जाके हमारे पुलिसकर्मी भी उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार कायम करें, उनसे बातचीत करें, चौपाल लगाएं। और जैसे कि रूरल एरिया है बालाघाट में, तो मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी आईएएस आईपीएस में भी निकले हैं। मेरे बैचमेट 2006 के वो लोकेश लिलारे भी इनके हैं, है ना। तो बहुत से लोग यहाँ के हैं। अभी एडिशनल एसपी जो हैं छतरपुर, आदित्य पटले, वो भी बारासिवनी के रहने वाले हैं। तो बहुत स्कोप है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चों को कैसे और मोटिवेट करें, जिससे कि उनके मदर फादर या जो भी उनके वो हैं, कि उनको एक सही दिशा में ले जाके, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आईजी शाक्यवार ने यह भी कहा कि जोन के अंतर्गत यदि कहीं भी कानून व्यवस्था, पुलिसिंग या प्रशासनिक समन्वय में कोई कमी सामने आती है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग, जनसंपर्क और संवेदनशील प्रशासन को अपनी कार्यशैली का प्रमुख आधार बताया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की गश्त, सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण बना रहे। आईजी शाक्यवार के प्रभार संभालने के बाद पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और सक्रियता की उम्मीद जताई जा रही है। उनके अनुभव और नेतृत्व से बालाघाट जोन में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना है। देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्या होती है। बालाघाट की समस्या नक्सलवाद थी, लेकिन नक्सलवाद जब ख़त्म हुआ है तो चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई कि उस चीज़ को हमें दोबारा से पनपने नहीं देना है। तो कैसे हम कम्युनिटी पुलिसिंग कर सकते हैं, कैसे
उस चीज़ को भी रोक सकते हैं। बॉर्डर एरिया पर जैसे कई चीज़ें हैं कि वहाँ से यहाँ पर आवागमन ना हो और हमारा जो बालाघाट है, मंडला है, ढनूरी है, ये बिल्कुल मुक्त रहे।